नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक के बारे में। जैसा कि 12वें श्लोक में मैंने आपको बताया था, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया और उस शंखनाद का कौरवों की सेना पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन श्लोक 13 में है। तो श्लोक 13 कहता है कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यनियन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। कि जैसे ही पितामह भीष्म ने शंखनाद किया, उस शंख की ध्वनि को सुनकर समस्त कौरव सेना में उत्साह वर्धन हो गया और समस्त कौरव सेना के शंख और अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बड़ी तेज ध्वनि से बज उठे। क्योंकि पितामह भीष्म ने तो दुर्योधन के मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने के लिए, उसके मन में जो उदासी के भाव आ रहे थे पांडवों की सेना को देखकर, उसे दूर करने के लिए शंखनाद किया था। परंतु जो कौरव सेना थी, उसने समझा कि क्योंकि पितामह उनके प्रधान सेनापति हैं, तो उन्होंने उनके शंखनाद को युद्ध उद्घोष की तरह से लिया और सबने अपने अपने शंख और बाजे बजाने शुरू कर दिए। तो बाजे कौन से बजे? पणवानक गोमुखा। पणव होता है एक बहुत ही बड़े प्रकार का ढोल, ढोलकी से बड़ा होता है आकार में, आकृति उसकी ढोलकी जैसी होती है, परंतु आकार काफ़ी बड़ा होता है और वो लकड़ी का बना होता है, बकरे की चर्म से मढ़ित होता है, हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। उसके अलावा शंख बजे थे। शंख जो समुद्र से उत्पन्न होते हैं, पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, मांगलिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, मुंह से फूंककर बजाए जाते हैं। शुभ कार्य में और युद्ध के प्रारंभ में, युद्ध घोष के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भेरी जो होती है वो नगाड़े होते हैं, बहुत बड़े प्रकार के नगाड़े होते हैं जो राजाओं के महलों में रखे जाते हैं। ये लोहे के बने हुए होते हैं और भैंसे की चर्म से मढ़ित होते हैं। इन्हें लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। बड़े मांगलिक कार्यों में इन्हें बजाया जाता है, इनका बजाना शुभ माना जाता है। आनक जो होता है वो एक तरह से पखावज भी हम जिसे बोलते हैं, मृदंग भी जिसे हम बोलते हैं, वह ढोलकी से थोड़ा सा बड़ा ढोलक की आकृति का होता है और इसे हाथ से बजाया जाता है। एक होते हैं जिन्हें हमने कहा कि गोमुख होते हैं नरसिंह, इन्हें नरसिंह भी कहा जाता है। ये सांप की आकृति के टेढ़े मेढ़े सी आकृति के बने हुए होते हैं और इनका जो मुख होता है वो गौ की तरह से होता है, तो इसे गौमुख भी कहा जाता है और इन्हें मुंह से फूंक कर इनका उद्घोष किया जाता है। तो इस तरह से कितनी प्रकार के जो बाजे थे वो पितामह भीष्म के एक शंखनाद करते ही कौरव सेना से गूंज उठे, जिसमें शंख थे, भेरी थे, पणव थे, मृदंग थे, गौमुख थे। इस तरह से बड़ा भारी कोलाहल, बड़ा भारी शोर जो है वो कौरव सेना की तरफ से उत्पन्न हो गया। तो हमने अभी तक आपको 13 श्लोकों के भाव और अर्थ बताए हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो श्लोक 2 से श्लोक 13 तक संजय ने धृतराष्ट्र को यह बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कर रहे हैं। अब आगे श्लोक 14 से वो यह बताएंगे कि पांडवों के पुत्र अर्थात पांडव सेना के योद्धा क्या क्या कर रहे हैं। तो श्लोक 14 हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप श्लोक 13 को सुनिए और खुश रहिए। नमस्कार।